कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे सूरी डायनेस्टी के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हुमायूं के विषय में पढ़े थे। तो हुमायूं के विषय में हम देखे थे कि हुमायूं को बहुत ज़्यादा परेशान किया था सूरी ने, शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी बहुत ज़्यादा ही परेशान किया था, क्योंकि अब शेर शाह सूरी के बारे में देखते हैं। जैसे शेर शाह सूरी क्या था, तो एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, और ये 1528 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो बाबर के पक्ष से, बाबर के साथ, मतलब बाबर के आर्मी के रूप में ये युद्ध किया था, युद्ध लड़ा था मेदिनी राय से। तो फिर जब बाबर पार्टी दे रहा था इस युद्ध के खुशी में, तो फिर उसमें क्या हुआ था, तो शेर शाह सूरी तलवार से, भाई साहब क्या करते थे, तो मीट सब जो था, मांस, वो तलवार से उठा करके खा रहे थे। तो ये थोड़ा देखने में बाबर को और टाइप लगा, और बोला कि इस पर थोड़ा विशेष नज़र रखने के लिए, शेर शाह सूरी पे विशेष नज़र रखने के लिए। फिर शेर शाह सूरी ये सब देख रहा था। उसके बाद शेर शाह सूरी क्या किया, तो वहाँ से निकल गया, और उस पार्टी से तो निकल गया, लेकिन उसके बाद निकलने के बाद में वो एक शपथ लिया था कि मैं मुग़ल साम्राज्य का अंत कर दूंगा इंडिया में। तो भारत में जो है वो मुग़ल साम्राज्य का अंत करने का निर्णय लेकर के यहाँ से निकल गए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, तो इन्होंने शेर शाह सूरी ने एक वंश का स्थापना किया, जिसको सूरी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और सूरी डायनेस्टी मतलब 1540 से 1555 ईस्वी तक चला था। लेकिन ये जो शेर शाह सूरी है, वो सत्ता में आने के बाद 5 साल ही शासन कर पाए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखेंगे इसके बाद, जैसे सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गए, तो शेर शाह सूरी हो गए। ये सेकेंड अफ़गानिस्तानी था जो शासक बना था। फिर इसका जन्म के विषय में थोड़ा सा ये है, क्योंकि एक कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1472 ईस्वी में इसका जन्म जो है नरनौल में हुआ था, और कुछ इतिहासकार का कहना है कि 1486 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। और फिर इसका चाइल्डहुड का, मतलब बचपन का जो नाम था, वो फ़रीद था। लेकिन फ़रीद से शेर शाह कैसे बना, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। लेकिन इससे पहले इसके फादर के नाम जो है वो हसन खान था। वो छोटा सा ज़मींदार था जौनपुर में एक छोटा सा ज़मींदार था। फिर देखेंगे कि जैसे रूलर था एक बहार खान लोहानी बिहार का रूलर था। और इस बहार खान लोहानी के द्वारा ही शेर शाह की टाइटल दिया गया था फ़रीद को। तो फ़रीद को क्यों दिया गया था, क्योंकि एक बार जब ये बहार खान लोहानी का क्या था, तो सेनापति बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड कौन था इसका, तो बहार खान लोहानी का बॉडीगार्ड फ़रीद था। और जब एक बार बहार खान लोहानी पे शेर आक्रमण करता है, तो उस शेर के आक्रमण से बहार खान लोहानी को शेर शाह सूरी ने बचाया था, मतलब फ़रीद ने बचाया था। और फ़रीद ने जब शेर को मार के और इसको बचाया, तो उस टाइम से बहार खान लोहानी ने शेर खान का उपाधि दे दिया फ़रीद को। तब फ़रीद जो है शेर खान के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद शेर शाह कैसे बना, तो शेर शाह तो देखे थे हम, चौसा का जो युद्ध लड़ा था, उसके बाद चौसा के युद्ध में क्या हुआ था, तो हुमायूं को हरा दिया था। और हुमायूं को हराने के पश्चात ये शेर खान से शेर शाह बन गया था, शेर शाह बन गया था। अब देखेंगे जैसे इसके बाद कि बहार खान लोहानी का मृत्यु हो जाता है। अब बहार खान लोहानी का जैसे ही मृत्यु होता है, तो फिर बहार खान लोहानी की एक वाइफ रहती है, विडो वाइफ, मतलब जब उसका मृत्यु हो जाएगा, तो इसकी विधवा पत्नी जो थी, विधवा पत्नी का नाम था बेगम। तो उस बेगम से क्या करता है, तो फ़रीद फिर मैरिज कर लेता है, विवाह कर लेता है विधवा से। और फिर साउथ बिहार का फिर शासक बन जाता है। जैसे ही विधवा से, इसके बहार खान लोहानी की विधवा बेगम से शादी किया, तो उसी के साथ साथ साउथ बिहार का शासक भी बन गया। अब जैसे इस शासक बनने के बाद खुद को हजरत आला के नाम से टाइटल लिया खुद से। और फिर 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये देखे ही थे, जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, उसमें हुमायूं को बुरी तरह परास्त किया था। हुमायूं को जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा था। फिर निजाम नाम का व्यक्ति उसे हेल्प किया था, जिसे एक दिन का शासक बनाया। तो ये सब हम हुमायूं में पढ़ चुके हैं। और फिर बैटल ऑफ बिलग्राम में तो हराने के पश्चात, तो मतलब मुग़ल साम्राज्य का एक तरह से अंत ही हो गया था इंडिया में। लेकिन फिर बाद में अपना हुमायूं आकर के 1555 ईस्वी में युद्ध लड़ता है, तो वो भी देखेंगे इसमें। लेकिन 1530 ईस्वी में क्या होता है, तो चुनार फोर्ट रहता है। चुनार फोर्ट का शासक कौन रहता है, तो ताज खान रहता है। और ताज खान को शेर शाह क्या किया, तो शेर खान ने मार दिया। उस ताज खान को शेर खान ने मार दिया। और शेर खान फिर ताज खान की जो एक विधवा पत्नी थी, लाड बेगम, उससे मैरिज कर लिया। तो ताज खान को मारकर फिर ताज खान की विधवा औरत जो थी, विधवा पत्नी उसकी, उसका नाम था लाड बेगम, और उससे शादी करके फिर अपना वहाँ का आधिपत्य स्थापित कर लिया, चुनार फोर्ट का, जिसको चंद्रकांता भी कहते हैं। चुनार फोर्ट को चंद्रकांता के नाम से भी जाना जाता है।
अब उसका शासन प्रणाली कैसा था, तो वो अपने शासन प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है, तो 1540 से 45 के बीच में उसने सड़क ए आज़म, जिसको शेर शाह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम, तो उसने बनवाया था सड़क। सड़क कहाँ से कहाँ तक बनवाया था, तो मतलब एक सोनार विलेज जो था बंगाल का, वहाँ से पेशावर तक बनवाया था सड़क। और इसी शेर शाह सूरी मार्ग को 1839 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1839 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये जीटी रोड किसके द्वारा नाम दिया गया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा नाम दिया गया था। ब्रिटिश थे ये, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, 1839 ईस्वी में शेर शाह सूरी मार्ग के नाम बदलकर इसको जीटी रोड दे दिया गया। तो जीटी रोड के नाम से ये आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन अभी एक ही जीटी रोड है, अमृतसर टू कोलकाता। लेकिन उस टाइम जो शेर शाह सूरी मार्ग था वो 3-4 बनाए थे, जैसे आगरा टू बुरहानपुर एमपी में है पड़ता है, वो भी था। फिर आगरा टू चित्तौड़ और लाहौर टू मुल्तान, ये पाकिस्तान में था। और फिर भी और भी ये सब बहुत सारा काम किए थे, जैसे सिल्वर कॉइन चलाए थे जिसको रुपया कहते थे, कॉपर कॉइन चलाए थे इसको दाम कहते थे। फिर पोस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना किए थे, मतलब यानी पोस्ट ऑफिस का भी इन्होंने स्थापना किए थे। उसके बाद देखेंगे जैसे पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रख दिया। फिर 2 फोर्ट का स्थापना किया था, एक रोहतासगढ़ फोर्ट और एक ओल्ड दिल्ली फोर्ट, जिसको किला एक वहानी के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड दिल्ली फोर्ट को। अब 1545 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कलिंजर मिशन पे शेरशाह सूरी गया था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, तो उक्का यानी एक आग का गोला वाला जो तोप रहता है, उसको वो मतलब फायर करना चाहते थे, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया वहीं पे, और वहीं पे ब्लास्ट हो गया, इसके वजह से इनका देहांत हो गया। अब फिर जिसके कारण टॉम्ब इनका कहाँ था, तो बिहार में सासाराम में इसका टॉम्ब है। अब इसका सक्सेसर कौन बना था, तो सक्सेसर इसका जो 2 सन था, एक चित्तौड़ वाली रानी जो थी उससे, और एक जलाल खान जो बिहार साउथ बिहार की बहार खान से था, वो बहार खान लोहानी, उसके पत्नी से। ये जलाल खान लोहानी पहले से ही था जलाल खान लोहानी, लेकिन बाद में जब इसकी माँ से मैरिज कर लेता है वो बेगम से, तब फिर जलाल खान लोहानी को इस्लाम शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इस्लाम शाह सूरी का नाम जो एक्चुअल नाम था वो जलाल खान लोहानी ही था। फिर 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक ये चला था। 1545 ईस्वी तक 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक इस्लाम शाह सूरी का शासनकाल चला था। अब देखेंगे जैसे इसका सन फिर हुआ जलाल खान लोहानी, या जलाल खान लोहानी का जो सन था या इस्लाम शाह सूरी, उसका नाम था फिरोज शाह। वो 1553 ईस्वी में शासनकाल में आया, सत्ता संभाला, लेकिन वो 3 दिन के लिए ही शासन कर सका, क्योंकि 3 दिन बाद उसको क्या हुआ, तो आदिल शाह ने मार दिया था। आदिल शाह कौन था, तो आदिल शाह इसी का जो चित्तौड़ की रानी थी एक लाडो बेगम, उसका आदिल खान क्या था, उसका सन था, और वो आदिल खान के द्वारा फिर इसके वो मार दिया जाता है। मतलब आदिल खान का फिरोज शाह जो था वो भतीजा था, तो अपने भतीजा को मार दिया आदिल खान ने, और या आदिल शाह सूरी ने, और फिर आदिल शाह सूरी अपना सत्ता में आ गया। फिर 1553 से 55 तक आदिल शाह सूरी सत्ता में रहा। और उस समय जो एक पोस्ट था, दीवान पोस्ट, जो अभी आज का प्रधानमंत्री का पोस्ट है, वो हेमू को दिया गया था। हेमू मतलब हेमचंद्र इसका नाम था ओरिजिनल। और सिकंदर सूरी उसके बाद आया, जब आदिल सूरी का बेटा आया सिकंदर सूरी जब सत्ता में आया, तो फिर बैटल ऑफ सरहिंद इसी के टाइम हुआ था। बैटल ऑफ सरहिंद यानी फिर वो हुमायूं अपना 1555 ईस्वी में बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा था। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और सिकंदर सूरी को हरा कर और फिर मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था हुमायूं ने। और फिर मुग़ल साम्राज्य में अब इसके आगे, हुमायूं के आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक मलिक मोहम्मद जायसी इसी के शासनकाल के दौरान, यानी शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। और पद्मावत में ही वो जो हम पे इससे पहले देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम लिखा गया था पद्मावत, तो पद्मावत उस कहानी को लिखा गया था। उस समय जो पद्मावत रानी थी, वो पद्मावत के कहानी के विषय में लिखने वाला मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समय में ही लिखा गया था। और एक और चीज़ है इसमें, जैसे 1700 इसमें सराय था। सराय मतलब सराय बनवाया था, ये जो सड़क बनवाए थे शेर शाह सूरी ने, सड़क जो बनवाए थे, कहाँ गया सड़क, ये जो शेर शाह सूरी मार्ग था, तो शेर शाह सूरी मार्ग में जो सड़क बनवाए थे, इसमें 1700 सराय था। 1700 सराय मतलब रेस्ट करने के लिए जो जगह रहता है, कोई भी कहीं जा रहे हैं तो 1700 सराय था यहाँ पे, जहाँ लोग विश्राम कर सकते हैं। अगर थक गए तो रास्ते में विश्राम के लिए 1700
ऐसा जगह था जिसको 1700 सराय के नाम से जानते हैं। और हर एक 2 किलोमीटर पर, हर 2 कोस पे हर एक 2 कोस पे एक कोस मीनार था। कोस मीनार था, तो कोस मीनार हर 2 कोस पे था। कोस मीनार क्यों था, तो दूरी कितना हम चले हैं, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक हर 2 कोस पे कोस मीनार बनाया गया था। तो इससे अगले क्लास में अब हम देखेंगे अकबर के विषय में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।